सभी को जय यीशु। 40 काल प्रभु के साथ 40 दिन की वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। मैंने कई घरों के सामने दरवाजे पर ऐसे लिखा हुआ देखा है कि प्रभु यीशु इस घर का मुखिया, प्रभु यीशु घर का नाथ, प्रभु यीशु इस घर का राजा, कई प्रकार के। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि प्रभु यीशु हमारे घर के नाथ हैं, तो प्रभु यीशु हमारे सारे कार्यों में देख ले करेगा। आइए हम प्रभु का वचन सुने। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 अनुवाक्य 38 से होकर ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए। मर्ता नामक महिला ने अपने यहाँ उसका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्ता सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, कि आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है। उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उनसे उत्तर दिया, मर्था, मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु यात्रा करते जा रहे थे तो मर्ता नामक एक महिला अपने घर में उनका स्वागत करती है। और जब घर आने के बाद उनकी जो बहन है वो प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु का वचन सुनते रही और मर्ता किचन में जाकर प्रभु के लिए चाय नाश्ता खाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद मर्ता को ऐसे बहुत बुरा लगा और दुख लगा। वो प्रभु यीशु के पास आकर शिकायत करती है। ये बताती है, देखो पूरा काम मैं कर रहा हूं, वो वहां फालतू बैठी है, उनसे बताओ ना ताकि वो मेरी मदद करें। लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद प्रभु यीशु मर्था के साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने तो सही कहा था, दोनों एक साथ काम करेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा और फिर दोनों एक साथ बैठ के प्रभु यीशु से बातें कर सकते थे। मैं सोच रहा था कि शायद प्रभु यीशु मरियम को समझाएंगे कि थोड़ा मदद करो, फिर हम एक साथ बैठेंगे। लेकिन हमारे विचार के विरुद्ध प्रभु यीशु मरियम की साथ देते हैं और बताते हैं, मर्ता को ये बताते हैं, देखो मरियम ने तो उत्तम भाग चुन लिया है। मैं बहुत समय से इसके बारे में सोच रहा था कि प्रभु यीशु क्यों मरियम के साथ दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे पता चला क्यों। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे घर में कोई मेहमान आएंगे तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी किचन की ओर दौड़ेगी और मेहमान के लिए चाय नाश्ता नहीं तो खाने की बंदोबस्त करेंगे और पापा बाकी जो घर के लोग बैठ के बातें करेंगे। लेकिन सुबह के समय जब पापा काम करने के लिए चले गए और बच्चे लोग स्कूल चले गए, जो अपनी बाजी वाली घर में रहने वाली मम्मी, जो हमारी मम्मी का माँ की दोस्त है, घर में आएंगी तो वो क्या करेगी? किचन की ओर दौड़ेगी? बिल्कुल नहीं, वो दोनों बैठकर बातें करेंगे, क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मर्ता से ये बताना चाहते थे कि आप अपने घर में मुझे मेहमान मत बनाओ। मैं आपके घर में मेहमान बन के आना नहीं चाहता हूं। मेहमान की क्या विशेषता है? मेहमान की ये विशेषता है, मेहमान तो कभी कभी आएंगे और कुछ समय के बाद चले जाएंगे।
लेकिन प्रभु यीशु मर्ता को ये बताना चाहते थे, मैं आपके घर में मेहमान जैसा बनना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे मेहमान जैसे मत देखिएगा, आपके घर में मुझे एक सदस्य के रूप में देखिएगा, क्योंकि सदस्य जो है तो हमेशा हमारे घर में रहने वाले हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, उपवास काल में हम प्रभु यीशु से ये जरूर बताएंगे, प्रभु यीशु हमारे साथ रहिए, मेरे घर में रहिए, मेरे परिवार में रहिए। क्योंकि यदि प्रभु यीशु हमारे घर के, हमारे परिवार के एक सदस्य बन जाएंगे तो प्रभु यीशु जरूर हमारे सारे कार्यों का देखरेख करेंगे। आइए दोस्तों, हम तभी प्रभु यीशु को अपने घर का सदस्य बना सकते हैं जब हम अक्सर उनसे बातें करेंगे, मुलाकात करेंगे। उससे बातें करने को हम क्या बताते हैं, उसको हम प्रार्थना बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, कम से कम आने वाले ये 40 का दिन में परिवार के साथ कम से कम हम 15 मिनट प्रभु के पास बैठ के एक साथ प्रार्थना करने की कोशिश करें, ताकि प्रभु यीशु हमारे घर का सदस्य बन जाएंगे। आइए हम परम प्रसाद की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। आज हम विशेष रूप से आप हर एक के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी की है। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें और अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटना टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी अनंत कृपा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आई है। तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सारे काम काज, सुख दुख और आशा अभिलाषाएं तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। विश्वास और उत्सुकता के साथ तेरी सेवा में लगे रहने की कृपा हमें दे। मन वचन कर्म से हर पल तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे सनातन ज्योति सकलेश्वर, सच्चाई के मार्ग पर हमें ले चल। अज्ञानता के जाल में फंसकर पाप गर्त में पड़ने से हमें बचा। प्रत्येक व्यक्ति में तेरा अद्भुत रूप देखकर निस्वार्थ भाव से सबों की सेवा करने की कृपा हमें दे। पापियों को पश्चाताप, मृतकों को स्वर्ग भाग्य और धर्मियों को आनंद प्रदान कर। रोगियों को सौख्य और बेसहारों को आश्रय दे दे। हमें संसार की ज्योति और पृथ्वी का लवण बना दे। हे प्रभु, आप हमारे परिवारों में आइए,
आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए। हमारे घर के हर एक कार्यों पर मार्गदर्शन दीजिए। ये प्रार्थनाएं करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।